दोस्तों चलिए आज हम लोग जानेंगे पोस्टमार्टम क्यों होता है और क्यों पोस्टमार्टम किया जाता है और इंसान को क्यों नहीं ऐसे ही दफना दिया जाता है यानी जला दिया जाता है, क्यों पोस्टमार्टम होता है। तो चलिए उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है पोस्टमार्टम और क्या आप जानते हैं ये रात में क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो पोस्टमार्टम रात में क्यों नहीं किया जाता है, क्यों दिन में ही किया जाता है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं और पोस्टमार्टम की पूरी फुल डिटेल पोस्टमार्टम को हम लोग जानते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मृतक के परिजनों की अनुमति के बाद ही बस यानी शरीर का जो मृत्यु होती है उस शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है। आइए जानते हैं ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये इंसान हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, अब इसको पोस्टमार्टम करना होता है। तो क्यों किया जाता है पोस्टमार्टम और कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी फुल जानकारी हम लोग जानते हैं। सो गाइस तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो चलिए हम लोग पोस्टमार्टम की पूरी फुल जानकारी जान लेते हैं, ठीक है। तो पोस्टमार्टम जब किसी की मौत हो जाती है तो मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उसके वश का शरीर का पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद ऐसे मतलब किसी का मृत्यु ऐसे नहीं होता है कि कोई जहर खा लिया होता है या फिर किसी रोग से मर जाता है। उसी रोग को पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करके उसके पूरे शरीर को चेक किया जाता है। सो गाइस ऐसे करने से पूरी मतलब प्रशासन, जैसे में कोई अकाल मृत्यु हो गई तो पूरी प्रशासन इसीलिए लगाया जाता है कि पूरी मतलब जांच रखता है और पूरा पता लगाता है। एक समय की बात है कि मतलब हमारे गांव में ही दो बच्चे थे, उनको सांप ने काट लिया। तो इनको बताइए जो 2-3 वर्ष या 2 वर्ष के बच्चे थे, 2 या 3 वर्ष के बच्चे थे। अब उन लोग को दफनाने के लिए ले गया गंगा जी में, केला पे दफनाया जाता है। तो वहाँ पे पुलिस आ गया था और वह पानी में से उस बॉडी को निकाल रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम होगा, इसमें चेक होगा कि ये सांप काटा है या फिर ये कुछ जहर खा के मरे हैं, ठीक है। 2 भाई बहन थे, उनका मृत्यु हो गया। तो सो गाइस इसके मतलब पोस्टमार्टम इसी प्रकार से होता है। देखिए किसी को भी ये पुलिस प्रशासन छोड़ेगा नहीं। पोस्टमार्टम जब मृत्यु के बारे में जान जाएगा तो वो नहीं छोड़ सकता है। आप सबको किसी भी हाल में लेके जाएगा, पोस्टमार्टम करेगा। वो तो मतलब घर के बुजुर्ग लोग पूरे बोले कि नहीं ये तो बच्चे हैं, इनका भी पोस्टमार्टम में सब करके हुआ तो फिर से जाने दिया, बाकी कोई बात नहीं। ऐसे पोस्टमार्टम प्रशासन इसलिए करता है कि रोग को चेक करता है कि इसमें कोई जहर देके मार तो नहीं दिया है या फिर किसी कारण से मरा है या फिर क्या किस प्रकार से मरा है। इस बॉडी को चीर के वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम एक सर्जरी प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें वश को चीरकर उसकी अंदरूनी जांच भी की जाती है। उसकी अंदरूनी जांच, हर एक अंग की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी और शव परीक्षा भी कहा जाता है। यानी कि शव परीक्षा वो होता है कि मतलब 10 डॉक्टर मिलके उसका मतलब पूरा वो मतलब चीर करते हैं, पूरे बॉडी को फाड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद से इस जाता है, ठीक है। उसके बाद से आइए जानते हैं यह कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं तो पोस्टमार्टम को कैसे किया जाता है उसके बारे में चलिए हम लोग पूरी फुल डिटेल को जानते हैं। तो 6 से 10 घंटे में ही जाना चाहिए पोस्टमार्टम, ठीक है। यानी कि 6 से 10 घंटे में ही जाना चाहिए पोस्टमार्टम। 6 से 10 घंटे में ही पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से दिया है कि मृतक के परिजनों की अनुमति के बाद ही बस का पोस्टमार्टम किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मृत्यु के बाद इंसान के शरीर में कोई तरह की प्राकृतिक बदलाव होने शुरू हो जाता है। ऐसे में मृत्यु के 6 से 10 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे में ऐसा नहीं होता है कि मतलब पूरे शरीर कभी रखे जैसे में कीड़े मकोड़े फिर अन्य प्रकार के मतलब समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसी वजह से पोस्टमार्टम करके उसमें कुछ लगाया जाता है कि ताकि शरीर सेफ रहे, उसमें कुछ हुआ ना, ठीक है। तो चलिए उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा
ज़्यादा देरी होने पर पोस्टमार्टम के नतीजे पर असर पड़ता है। पोस्टमार्टम में ज़्यादा देरी होने पर मौत का सटीक कारण मालूम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसमें तुरंत अगर नहीं होगा तो वो जान नहीं पाएंगे, ऐसे में उसका कोई फ़ायदा पोस्टमार्टम का नहीं होगा। चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं बाहरी जांच के बाद होती है शरीर की आंतरिक जांच, ठीक है। आंतरिक जांच होती है, उसके बाद से पोस्टमार्टम का प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्ति की मौत की मुख्य वजह का पता लगाया जा सकता है। पोस्टमार्टम करने के लिए कुछ खास मेडिकल यानी कि डॉक्टर होते हैं, औजारों का इस्तेमाल होता है। यानी कि कुछ डॉक्टर रहते हैं और कुछ हथियार रहता है, ठीक है। उससे शरीर को काटा जाता है और डॉक्टर वहाँ पे चेक करता है। पोस्टमार्टम के दो मुख्य कारण है। पहले बेबस की बाहरी जांच की जाती है, ठीक है। उसके बाद से जिसके बाद दूसरी चरण में वश की आंतरिक जांच की जाती है। आंतरिक मतलब अंदर के शरीर को फाड़ के उसके बाद चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं चीर देते हैं शरीर को, ठीक है। यानी शरीर को पहले उसके बाद से चीर देते हैं। चलिए उसके बाद से हम लोग जानते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर वश को सिर यानी कि सर से लेकर पेट तक चीर देता है। यानी कि सिर से लेकर पेट तक उसको फाड़ देता है शरीर को। उसके बाद से पोस्टमार्टम के दौरान आंतरिक अंगों की जांच के लिए उन्हें बाहर भी निकालना पड़ता है, ठीक है। बाहर भी निकालना पड़ता है। हालांकि पोस्टमार्टम के उन्हें वापस उनकी जगह पर यानी कि शरीर होती है फिर से वापस उनकी जगह पर रखकर वश को सील दिया जाता है। यानी कि देखिए पूरे शरीर को अलग अलग कर दिया जाता है, मतलब फाड़ के उसको अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद चेक करने के बाद फिर से शरीर को जहाँ जैसा रहता है उसको सटा के सील दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो दिए के उजाले में यानी कि दिए के उजाले में होती है पोस्टमार्टम। दिए के उजाले में दिया जला के उसके दिन के उसको मतलब जैसे में ये होता है ना कि दिन वो होता है जैसे में लाइट वाइट सब बंद कर देते हैं दिन के उजाले, मतलब उसमें कोई प्रकाश नहीं रहता है, बस वो सूर्य के प्रकाश रहता है, बाकी और लाइट साइट की व्यवस्था उसमें नहीं रहती है। बस ऐसे पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। उसके बाद से दिया है कि दरअसल रात के प्रकाश के लिए इस्तेमाल होने वाली लाइटों में घाव का रंग बदल जाता है। लाल रंग के घाव बैंगनी रंग के दिखने लगता है। देखिए इसमें दिया है कि लाल रंग के घाव बैंगनी रंग के दिखने लगता है। इसके साथ ही रात में पोस्टमार्टम करने की वजह से जांच पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यानी कि उसमें भी अगर लाल है उसमें बैंगनी दिख रहा है तो उसमें बहुत बुरा असर पड़ता सकता है। इसलिए रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि पोस्टमार्टम क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम एक अंदरूनी भाग को पहले तो ऊपर के भाग को चेक कर लीजिए, उसके बाद से अंदर के भाग को फाड़ के चेक कर लिया जाता है। उसमें पूरी बीमारी को निकाल दिया जाता है और उसके बाद से पूरे शरीर को एक बार सटा के और फिर से सील दिया जाता है। यही होता है पोस्टमार्टम। और ये पोस्टमार्टम कहें तो प्रशासन एनी टाइम आपके गाँव शहरों में आप गाँव में होंगे तो आप सबको पता होगा कि पोस्टमार्टम होता कैसे है। तो ये सब पोस्टमार्टम भी एक बहुत अजीब तरीका है। तो सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो पोस्टमार्टम के बारे में हम लोग पूरी जानकारी को पढ़ लिए, पूरी जानकारी को देख लिए, पोस्टमार्टम क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है, ठीक है। पोस्टमार्टम रात को नहीं होता है क्योंकि लाल रंग के घाव बैंगनी रंग के दिखाई देने लगते हैं और उसके
कारण हम लोग को जाँच में प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इसी कारण से इसको रात में नहीं किया जाता है। सो गाइस, धन्यवाद।